नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर डेली बेसिस पर आप सभी को बीएड प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी है करवाई जा रही है। ए टू जेड जो आपकी तैयारी है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इंस्टा पे नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ साथियों, आप सभी को पता है कि यूट्यूब पे तो मेरी फ्री क्लासेस चली रही हैं एमसीक्यू वाली। अगर आप लोग जो है पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सिंपल सा जो प्रोसेस है अपनाना है। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी पेड बैच में जान लीजिए। हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इनके सारे आपको जो है चैप्टर बाई चैप्टर, जैसे आपको यहाँ पर जीके जीएस हिंदी के आपके चैप्टर दिख रहे हैं, रीजनिंग मैथ के चैप्टर दिख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल थ्योरी के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। तो आपको जुड़ने के लिए एक प्रोसेस मैं सिंपल से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, डीएओ जो ऑफिशियल जो ऐप है आपको ये प्ले स्टोर से देखिए इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, रजिस्टर लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। ठीक है, कोर्सेज पे क्लिक करो या आप लोग इस पे जो है टिक कर सकते हैं। कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, ये वाला पेज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर आपके सामने व्यू डिटेल है, व्यू डेमो है। तो अगर आपको डेमो देखना है, पहले कुछ क्लासेस देखनी है भाई किस तरह क्लासेस चलती हैं, तो आप कुछ डेमोज देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय नाउ पे क्लिक करिए। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने जो है ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। और इस पेज में आपके यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन होगा। ठीक है, पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं कार्ड पेमेंट आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का फोन पे, गूगल पे नहीं है तो यहाँ अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के आएगा जहाँ पर यूपीआई मांगता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति का यूपीआई आईडी, जिसके भी फोन पे से, गूगल पे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, आप उसका जो है यूपीआई आईडी डाल करके उस बंदे से पूछेंगे, वो आपका अपना यूपीआई आईडी बताएगा। आप उसका यूपीआई आईडी डालो तो उसके नंबर पर जो है फोन पे का एक ऑप्शन चला जाएगा पेमेंट करने का, तो आप लोग डायरेक्टली वहां से भी जो है पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है कोर्स ओपन होकर आ जाएगा। और जब दोबारा आप लोग पेमेंट कर देंगे और आप लोग यहाँ पर कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, कोर्स वाले सेक्शन में ये जो आपको यहाँ पर व्यू डिटेल मिल रहा है, यहाँ पर व्यू कोर्स देखने को मिल जाएगा और दोबारा आप लोग वहाँ पर कोर्स देख सकते हैं। तो जो परचेज कर लेंगे वो यहाँ पर कोर्स पे दोबारा जरूर क्लिक करेंगे। इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भैया जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होता है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो भैया जो खाने योग्य नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अखाद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अखाद्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो भाई जिसके पास घर ना हो उसको बोलते हैं अनिकेत। क्या बोलते हैं भाई, अनिकेत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया है बी वाला साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं भाई। अवसर के अनुरूप बदल जाने को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। अवसर के जो अनुरूप बदल जाता है उसको जो है बेसिकली अवसरवादी कहते हैं। तो डी उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो भैया याद रखिएगा, जो स्त्री आपका सूर्य भी ना देख सके उसके लिए आसूर्यम पस्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका, आसूर्यम पस्या। ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञ का क्या अर्थ होता है भाई। अज्ञ शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अज्ञ। देखो अज्ञ मतलब अज्ञानी से बना हुआ है, यानी कि जो भैया कुछ नहीं जानता उसको अज्ञानी, अज्ञ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो ए दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अज्ञ अज्ञानी। तो ए वाला जो उत्तर दिया गया है साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य बताइए क्या हो जाएगा भाई। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य बताइए क्या हो सकता है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कहते हैं अथाह, उसके पास तो अथाह है। तो अथाह मतलब क्या हो सकता है भाई। अथाह मतलब होता है जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती है। ठीक है, अथाह मतलब क्या होता है, जिसकी गहराई मापी नहीं जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। अप्रमेय जो है किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है भाई। अप्रमेय जो है किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अप्रमेय दिया गया है। तो इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो है जो तौला या मापा नहीं जा सकता है।
इसको बोलते हैं अप्रमेय, जिसको मापा नहीं जा सकता है उसको अप्रमेय बोलते हैं। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, देखो ए और सी दोनों एक हिसाब देखा जाए सही है, यहाँ पर ए भी सही है सी भी सही है, परेशान मत हो। अगला क्वेश्चन है, जो अपने स्थान से या स्थिति से अलग ना हो सके, जो अपने स्थान से स्थिति से अलग ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, तो भाई जो अपने स्थान से अपनी स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए साथियों एक शब्द हो जाएगा अच्युत। क्या होता है भाई, अच्युत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री के पुत्र और पति, जिस स्त्री का पुत्र ना हो पति ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो, और हाँ मैंने प्लेलिस्ट सबका अलग अलग बना दिया है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में, हिंदी का, हिस्ट्री का और पॉलिटी का, और जो क्लास चलेगी आगे इकोनॉमी की, इन सब के प्लेलिस्ट बन जाएगा भाई। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए हो जाएगा भैया अवीरा। क्या हो जाएगा भाई, जिस स्त्री के पुत्र भी ना हो पति भी ना हो उसको अवीरा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया है ए वाला, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए कौन सा सही है भाई। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो भाई अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अपव्ययी। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला साथियों अपव्ययी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। चलिए, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, असाध्य। एक होता है दुसाध्य, दुसाध्य मतलब होता है जिसका उपचार कठिन हो, ठीक है। असाध्य मतलब होता है जिसका उपचार ना हो सके। तो ऑप्शन नंबर साथियों जितने हुए जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं जिसकी पहले से कोई आशा ही नहीं है भाई, ये पहले देखो आशातीत मतलब होता है आशा से अधिक होता है, और जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको बोलते भैया अप्रत्याशित। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो आशा से अधिक हो आशातीत बोलते हैं। आशाजनक मतलब होता है आशा बढ़ाने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, राज्य के द्वारा निकाला गया, इसके लिए एक आधिकारिक शब्द बताइए। राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। चलिए भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 13 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई अध्यादेश बोलते हैं। राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो है अध्यादेश होता है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर साथियों जितने जो दिया अध्यादेश वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। जिस पर मुकदमा चलाया गया उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चलाया गया है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है भाई। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको अभियुक्त या अभियुक्ता बोलते हैं, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनुभाव जो है किसे कहते हैं भाई। अनुभाव, एक यहाँ पर शब्द पहले दे दिया गया, इसके लिए वाक्यांश ढूंढना है भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जिसके हृदय में भाव जागृत हो, जिसके प्रति स्थायी भाव हो। तो यहाँ पर अनुभाव की बात करते हैं, आश्रय की बाह्य सहायक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया सी वाला, वो यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जिसकी आने की तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो जिसकी आने की तिथि ना हो उसको अतिथि बोलते हैं, अतिथि बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जिसे, अच्छा ये पूरा क्वेश्चन कट रहा है क्या, थोड़ा अभी नहीं कटेगा। जिसे भले बुरे का ज्ञान नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं उनको भला क्या है बुरा क्या नहीं है उसको अविवेकी बोलते हैं, तभी कहते हैं विवेक रखो अपने अंदर। तो अविवेकी मतलब जिसको भले बुरे का भैया ज्ञान ही ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा।
जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है भैया। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। 118 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द अनिवार्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, उसमें से सही विकल्प का चयन करें। जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, देखते हैं भाई। तो यहाँ पर जो थोड़ा जानता हो अल्प, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। तो ये चीज़ जो याद रखिएगा, ठीक है। जितने लोग ने यहाँ पर जवाब दिया अल्पज्ञ वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो जो भैया अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं अद्य प्रसूत। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके थोड़े टिपिकल वाले होते हैं वो भी ना छूटे, ठीक है। जो टिपिकल वाले होते हैं वो भी ना छूटे, इसलिए कह रहा हूँ कि सारी क्लास जो देखते हुए चलिएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर अद्य प्रसूत जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। जो पान करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जो पान करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलेंगे और शेयर जो है जरूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो भैया जो पान करने योग्य, अच्छा नहीं है, एक चीज़ ये भी ध्यान देना, नहीं लिखा है तो अपेय हो जाएगा। अपेय हो जाएगा। जो पान करने के योग्य ना हो, जो पान करने के योग्य हो उसके लिए पेय हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो आपका सही है भाई। चलिए, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखो, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए अगर हम बात करते हैं एक शब्द बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पर अज्ञ। भैया अज्ञ मतलब अज्ञानी, जो कुछ हो नहीं जानता भैया। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अज्ञानी। इसका जो कुछ जानता हो उसके लिए आपका जो बहुत कुछ जानता है, कुछ भी जानता हो उसके लिए विज्ञ, विज्ञानी होता। अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा बहुत जानता हो, और सर्वज्ञ मतलब जो कुछ भी नहीं जानता हो। इसके अलावा एक वर्ड है भाई अकिंचन। इसका अर्थ बताइए क्या होता है। अकिंचन दिया गया है, आप सभी को बताते हुए चलना है। इसका अर्थ बताइए क्या होता है। अकिंचन मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। अकिंचन मतलब क्या होता है भाई, जिसके पास कुछ भी ना हो। तो ए ऑप्शन जो दिया गया आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा। अंतरिक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये शब्द जो है किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा। तो ये होगा धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। तो सी वाला जो उत्तर दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भाई जो भेजा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। अभेद, काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पर अभेद साथियों, यहाँ पर दुर्भेद या अभेद। देखो, दुर्भेद तो जो कठिनाई से भेदा जा सके, अभेद हो जाएगा जो भेदा ही ना जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है भैया। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो भैया जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। चलिए, तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अभी पहला ही दूसरा क्वेश्चन आपको कराया गया था इससे संबंधित, उसको बोलते हैं अप्रमेय। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, जिसका उच्चारण ना किया गया उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो भाई जिसका उच्चारण ना किया गया उसको बोलते हैं अनुच्चारित, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, अनुच्चारित बोलते हैं। तो अनुच्चारित साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जो बहुत आगे तक की बात को जो है सोच करके काम करता है, तो बहुत आगे तक का जो अग्रसोची होता है, ठीक है। अग्रसोची मतलब दूरदर्शी, अग्रसोची जो बहुत दूर की सोचता हो, जो बहुत आगे की सोच के काम करता हो उसको अग्रसोची बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कनिष्का और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं भाई। देखो, कनिष्का और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन उस तरीके से है। तो अनामिका ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य बताइए क्या हो जाएगा। अवर्णीय, इसके लिए एक वाक्य बताइए क्या हो सकता है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 30 से सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। अवर्णीय शब्द की अगर हम बात करते हैं तो जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके भाई, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अवर्णीय। जो वर्णन से परे हो उसको वर्णनातीत बोलते हैं, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसको निर्वचनीय बोलते हैं या वर्णनीय बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? जैसे अभी का ये जो समय दोपहर अभी चल रहा है, इसके बाद के समय को क्या कहा जाएगा बताओ भाई? दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई? जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है? तो भैया जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अमूल्य। क्या हो जाएगा सर जी आपका? जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अमूल्य। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया अमूल्य वाला, यहाँ पर ये साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलेंगे। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? जो शब्दों के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है? अव्यक्त हो जाएगा। जो शब्दों के द्वारा व्यक्त ना हो सके उसको अव्यक्त बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, एक शब्द बताइए क्या हो सकता है इसके लिए? चलिए भाई, गुरु के समीप अंतेवासी होता है, यह चीज़ याद रखिएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला साथियों एक शब्द आपका हो जाएगा अंतेवासी। अगला क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है भाई? जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? चलिए भाई फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द अनन्य हो जाएगा। ठीक है, अनन्य जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई? पीछे पीछे चलने वाला। तो भैया जो पीछे पीछे चलने वाला होता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुचर या अनुवर्ती। तो अनुचर या अनुगामी, अनुचरती, अनुगामी यहाँ पर शुद्ध रूप से अनुगामी होगा। वैसे अनुचर का अर्थ भी होता है जो पीछे पीछे, यानी कि आपकी जो कॉपी करता है अनुचर होता है, तो वो भी होता है। तो दोनों करेक्ट हो सकते हैं, बट यहाँ पर आयोग ने सही माना है बी वाले को, तो बी करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। अवैध शब्द के लिए एक वाक्य बताइए क्या हो जाएगा भाई? अवैध के लिए एक वाक्य बताइए क्या हो सकता है? इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, अवैध दिया गया भैया, इसके लिए एक वाक्य, 37 के लिए एक वाक्य जो आपका हो जाएगा, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध बोलते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनो, क्या हो जाएगा भाई? अनियमित शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या हो सकता है? तो भैया यहाँ पर बी ऑप्शन, जो नियम के अनुकूल ना हो उसको अनियमित बोलते हैं। जो नियम के अनुकूल ना हो उसको अनियमित बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य बताइए क्या हो जाएगा? अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य बताइए क्या हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए 39 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? अनुग्रहित। तो बी ऑप्शन, जो अनुग्रह से युक्त हो उसको अनुग्रहित बोलते हैं। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अनिर्णित के लिए एक वाक्य बताइए क्या हो जाएगा? अनिर्णित, इसके लिए एक वाक्य बताइए क्या हो सकता है भाई? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। अनिर्णित दिया गया है, इसके लिए एक वाक्य बताइए क्या हो जाएगा? 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो जिसका निर्णय ना हुआ हो उसके लिए होता है अनिर्णित। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो अवश्य होने वाला है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है भाई? जो अवश्य होने वाला है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? तो भैया जो अवश्य होने वाला है उसके लिए आपका हो जाएगा अवश्यम भावी। क्या हो जाएगा भाई आपका? अवश्यम भावी। ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी, तारों, ग्रहों, इनका स्थान जो है, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? पृथ्वी, तारे, ग्रह, इनके लिए एक स्थान बताइए क्या हो सकता है? एक स्थान, उचित स्थान। तो 42 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी, ग्रह, तारे आदि का स्थान जो है अंतरिक्ष होता है, यहीं पर तो अंतरिक्ष होते हैं ना भाई। अगला क्वेश्चन है, जिसे वेतन ना मिलता हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई? जिसे वेतन ना मिलता हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है? तो भैया जिसको वेतन नहीं मिलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अवैतनिक। क्या हो जाएगा भाई? अवैतनिक हो जाएगा। या ऐसी जीव का जिसका कुछ ठिकाना ना हो उसको आकाशवृत्ति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई?
जो मापा नहीं जा सकता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो साथियों बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, जो मापा नहीं जा सकता उसको आप परिमेय बोलते बच्चा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। कुछ समय, थोड़े समय के लिए तो अंशकालिक होता है। अर्धकालिक मतलब जो आधे समय के लिए होता है। अंशकालिक मतलब कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो आधी अवधि तक जो है काम करता है। तो भैया आधी साफ साफ लिख दिया है तो अर्धकालिक हो जाएगा। आधी अवधि तक काम करने वाला अर्धकालिक। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं भाई। महल का भीतरी भाग जो इसको किस शब्द से जाना जाता है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो सकता है 47 का ऑप्शन नंबर सी वाला अंतःपुर। अंतःपुर के नाम से जानते हैं। तो बच्चा सी ऑप्शन जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिना पलक गिराए इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। बिना पलक गिराए इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो भैया बिना पलक गिराए यानी कि अनिमेष अच्युत अति स्वप्न अदृष्ट। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनिमेष। अनिमेष मतलब होता है बिना पलक गिराए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। भैया अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य क्या हो जाएगा। अकथनीय एक शब्द दिया गया, इसके लिए सर्वोत्तम वाक्य बताइए क्या हो सकता है। अकथनीय यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके उसको अकथनीय बोलते हैं। तो जितना यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला वो लोग यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। भाई पूछा गया है साथियों, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अनुपम, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए आपका एक शब्द हो जाएगा अनुपम। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर ए जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। भाई ध्यान से देखिएगा। अगला 50 क्वेश्चन देखो आपके हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है भैया। जो लोग यहाँ पर बीच बीच में क्लास में जुड़ते हैं, स्किप करते हैं, क्या मिल रहा है इससे भैया। लाइक कर दो कम से कम क्लास को। हाँ? आकर जाना ही तो लाइक करके चले जाओ। तो भैया जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा भाई अक्षय। अक्षय मतलब जो छीड़ नहीं हो सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए सही प्रतीत हो रहा है भाई। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए सही आपका बताइए क्या हो जाएगा। तो 52 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अत्याज्य। ठीक है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए अत्याज्य हो जाएगा। तो ये वाला जो उत्तर दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो छाती के बल गमन करता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जो छाती के बल गमन करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उरग। क्या हो जाएगा भाई आपका उरग हो जाएगा, जो छाती के बल गमन करता हो। अगला क्वेश्चन है, जिसके समान जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। 54 की अगर हम बात करते हैं तो 54 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुल्लंघनीय। इसका जो किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, अनुल्लंघनीय साथियों जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग जो उपयुक्त किया जाता है। आपने देखा होगा तिलक लगाते हैं तो उसको अक्षत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अक्षत मतलब क्या होता है, चावल होता है। चावल का यूज करते हैं ना भाई। तो अक्षत या चावल जो भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अन्य मनस्क शब्द का आशय बताइए क्या हो जाएगा भाई। अन्य मनस्क शब्द का आशय बताइए क्या हो सकता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भैया, अन्य मनस्क की अगर हम बात करते हैं तो साथियों याद रखिएगा इसका आशय बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ पर याद रखेंगे इसका आशय होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर बी वाला जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है,
जिसकी जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जिसका जन्म जो है छोटी जाति में लिया हो, छोटी जाति में हुआ हो, निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। होता है भाई अंत्यज बोलते हैं उसको, अंत्यज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो बदला नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है भाई। जो बदला नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपरिवर्तनीय, जो बदला नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। अनिर्वचनीय। अभी थोड़ी देर पहले आपका हुआ था जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। जो शोक करने के योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। लाइक की संख्या जो आप लोग बढ़ाते हुए चलेंगे भाई। जो शोक करने के योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, अशोक, असोच, असमर्थ या असौच। तो 60 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला असोच्य। ये याद रखिएगा, असोच्य जो दिया गया जो शोक करने के योग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है जो पहले कभी सुना नहीं गया हो, जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल काफ़ी लोग के जो है सही जवाब आ रहे हैं। तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा 61 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा आश्रुत पूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आश्रुत पूर्व। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता भाई। निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई। निष्फल ना होने वाला ये आपका जो है अमोघ, कहते हैं भाई अमोघ वर्ष, अमोघ जो है आपका होता है निष्फल ना होने वाला कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करो भाई। अनुकरणीय के लिए उपयुक्त वाक्य बताइए क्या हो जाएगा। अनुकरणीय इसके लिए उपयुक्त वाक्य बताइए क्या हो सकता है। तो 63 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा जो अनुकरण करने के योग्य हो, जो अनुकरण करने के योग्य हो आपका अनुकरणीय कहलाता है। तो अनुकरणीय के लिए आपका एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए वाला। अगला क्वेश्चन है बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। बढ़ा चढ़ाकर कहना इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। तो भैया 64 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर जो दिया गया है डी वाला यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जो है सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पीछे चलने वाला इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। चलिए भाई इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। पीछे चलने वाला तो अगर हम बात करते हैं अनुगत, मैंने बताया था अनुगत होता है। इसके अलावा मैंने और भी कई सारे वर्ड आपको बता रखे हैं इसके लिए। तो ऑप्शन अनुगामी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। चलिए तो भैया जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए शब्द बताइए क्या हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द हो जाएगा भाई आपका अतुलनीय। ठीक है, अतुलनीय साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। जिसे जीता नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है भाई। जिसे जीता नहीं जा सकता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो भैया जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजेय। क्या हो जाएगा भैया आपका अजेय हो जाएगा। तो अजेय साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। जिसे पराजित नहीं किया जा सकता उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करो भाई। जिसे पराजित नहीं किया जा सकता उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। 68 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अपराजेय। जिसे पराजित नहीं कर सकते भैया उसको अपराजेय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। 69 की अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलेंगे अनाहूत अतिथि अभ्यागत। अनाहूत हो जाएगा जिससे बुलाया नहीं गया। अतिथि मतलब होता है जिसके आने का जाने का समय निश्चित नहीं होता है, वो अतिथि होता है। अनाहूत साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखेंगे भाई। पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने वाला बताइए क्या हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने वाला इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई।
पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अन्वयागत होता है। क्या होता है भाई? अन्वयागत होता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर डी जो दिया गया आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है भैया? जिसका जन्म पहले हुआ हो। 71 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला अग्रज। बड़ा होता है ना भाई, तो अग्रज मतलब जो इसका जन्म जो आपका पहले हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है उसको अनुदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई आपका? अनुदान बोलते हैं। तो अनुदान साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई? चलिए भाई सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी अपत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपत बोलते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई? जो पहले कभी ना हुआ हो। चलिए इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। भूतपूर्व होता जो पहले कभी हुआ हो, अभूतपूर्व होता जो पहले कभी ना हुआ हो। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया साथियों ऑप्शन नंबर डी बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है, क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताइएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? अद्वितीय, अनोखा, अकेला, समान। तो यहाँ पर 75 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है? तो भैया उसके लिए आपका हो जाएगा अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसके लिए एक शब्द अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंत्यज, अभी मैंने आपको बताया था ना, अंत्यज का अर्थ क्या होता है? जो छोटी जाति में, निचली जाति में पैदा हुआ हो, जो जिसका जन्म अछूत वर्ग में हुआ हो उसको बोलते हैं अंत्यज। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया सी वाला, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई? जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो 78 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला अजर। एक होता है अजर, एक होता है अमर। तो जिसे बुढ़ापा ना है उसको अजर में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों जितने ने जवाब दिया है सी वाला, वो लोग यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? जो क्षमा करने योग्य नहीं है भाई। चलिए जवाब देते हुए चलेंगे। तो भैया जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको अक्षम्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षम्य बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? तो 80 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनाक्रांत। तो डी वाला जो उत्तर दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। पूछा गया भाई, कहाँ गया भाई? जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई? जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? तो 81 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक सही उत्तर आपका हो जाएगा अजात शत्रु। अजन्मा मत कर देना भाई, अजात शत्रु यानी कि जिसका कोई शत्रु ही ना हो, जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो, या जिसको जीतने वाला कोई ना हो, जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, उसके लिए अजात शत्रु होता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। हाँ एक मिनट रुकिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये कह रहा है, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर प्रतीक क्या कहलाती है? ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनके ना रहने पर भी जो है कोई बाधा ना पड़े समझने में? तो यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका अध्याहार। ठीक है, अध्याहार। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री अब वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति जो है भैया दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? चलिए भाई
जवाब धीरे धीरे यहाँ पर देखिए आना शुरू हो गया। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, वह स्त्री इसका पति जो है दूसरा विवाह कर ले, उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। तो बच्चे याद रखिएगा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अध्यूड़ा परित्यका अनूड़ा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका अध्यूड़ा, क्या बोलते हैं, अध्यूड़ा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है क्या कहलाता भाई। 84 सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो भैया वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको अन्योदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अन्योदर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करो भाई। आकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 85 सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसको बोलते हैं आकथनीय। तो सी वाला जो उत्तर दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। तो 86 की बात करते हैं। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अतीन्द्रिय बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, माफ़ कीजिएगा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जो भेदा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है भाई। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो 87 की बात करते हैं। तो अभेद्य, जो भेदा ना जा सके, तोड़ा ना सके, उसके लिए आपका अभेद्य हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्य से संबंध ना रखने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। अन्य से संबंध ना रखने वाला, इसके लिए आपका एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। चलिए, तो भैया अन्य से संबंध रखने वाला आपका जो है क्या कहलाता है, अनन्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। तो भैया जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनावृत। क्या होता है भाई, अनावृत होता है। तो ए वाला जो उत्तर दिया गया आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अनावृत ये वाला पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। जो दोहराया ना गया हो उसको अनावर्त बोलते हैं। अनावर्त जिसको बोलते हैं जो दोहराया ना गया हो। जो कहा ना गया उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जो कहा ना गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। भैया जो कहा ना गया हो, 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उसको आकथित बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आकथित बोलते हैं। तो आकथित यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। पूछा गया भाई अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य बताइए क्या हो जाएगा। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य बताइए क्या हो सकता है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो भैया अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य बताइए क्या हो जाएगा। चलिए भाई, जवाब देखिए, अनुश्रुति को अनुश्रुति दिया गया, इसके लिए होता है भाई जो परंपरा से सुना हुआ। अनुश्रुति जो सुना गया हो, परंपरा से सुना गया, जिसको पहले सुना गया हो, ये होता है अनुश्रुति। अगला क्वेश्चन देखिएगा रहा है, जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा, जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा 92 में ऑप्शन नंबर सी अधीर हो जाएगा। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर होता है। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर जो दिया गया है सी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जिसके पार ना देखा जाए, जिसके आर पार नहीं देख सकते उसको अपारदर्शी बोलेंगे। पारदर्शी मतलब होता है जिसके आर पार आप लोग देख सकते हो, लेकिन अपारदर्शी यहाँ पर हो जाएगा जिसके पार ना देखा जा सके। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा भाई, सी वाला, वो लोग यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा कि भाई अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है भाई। अनुत्तरित शब्द के लिए जो है कौन सा वाक्य सही है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। अनुत्तरित शब्द के लिए जो है आपका हो जाएगा क्या, 94 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी वाला, जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसको अनुत्तरित बोलते हैं। ठीक है, अनुत्तरित यानी कि जिसका उत्तर ना दिया गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, जिसे गिना ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जिसे गिना ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चा जिसे गिना नहीं जा सकता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। अनगिनत क्या हो जाएगा भाई, अनगिनत हो जाएगा। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी अनगिनत, साथियों वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके भाई। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है भाई। चलिए
जैसे वाणी द्वारा अनिर्वचनीय, अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाई गई, क्वेश्चन दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है। अनिर्वचनीय साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। एक मिनट रुकिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा आत्मग्लानि। क्या हो जाएगा भैया आपका, आत्मग्लानि हो जाएगा। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, आत्मग्लानि। अगला क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसे क्या कहते हैं भाई। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भैया जी। तो भैया जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजानुबाहु कहते हैं या अजान बाहु कहते हैं। दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। बता नंबर 98 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। 98 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी साथियों, अजानुबाहु बोलते हैं। अजानुबाहु बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैर से सिर तक, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। पैर से सिर तक, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। अपाद मस्तक। क्या हो जाएगा भाई आपका, अपाद मस्तक हो जाएगा, पैर से लेकर सिर तक। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलेंगे। अतिथि की सेवा करने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। अतिथि की सेवा करने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। तो बच्चा याद रखिएगा, अतिथि की सेवा करने वाला जो है आपका आतिथेय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपका, आतिथेय कहलाता है। तो आतिथेय यहाँ पर जो साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। ऐसे हर टॉपिक से क्वेश्चंस कराए जाएंगे, परेशान मत होइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका पीडीएफ अभी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं। इसका पीडीएफ प्लस हिस्ट्री वाला पीडीएफ और प्लस जो आपका कल पॉलिटी चला था, उतना पीडीएफ अभी आपको मैं टेलीग्राम पर जो ऐड कर दे रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। सभी को राधे राधे। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन अपडेट दे दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस जो है किस किस टाइम चलेंगी। ठीक है। एक टाइम टेबल आपका बन जाएगा। बस मुझे एक हफ्ते का समय देगा कि एक हफ्ते तक अभी थोड़ा सा जो है काम चल रहा है, उसके बाद भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम टेबल मिल जाएगा। बट अभी जो ऐसे क्लासेस जो चल रही हैं वो आप टेलीग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। तो जुड़ जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बिगले बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस प्रश्न में जो है जुड़ने के लिए। ठीक है। अब जाओ सब लोग लंच करो, मैं भी लंच कर लेता हूँ। टाइम रहेगा तो 3 बजे के आसपास क्लास चलाएंगे। ठीक है। धन्यवाद सभी का जुड़ना।